ये आपने शाहीन एकेडमी की ब्रिज कोर्स की बुक है, ठीक है, और ये आप अपने लेवल पे जाने की तैयारी में हैं, तो बेहतर है कि रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है, जी सर। ताकि आगे के लिए हमें आसानी। शुरू से स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा ये क्लास आप लोग शोर ना कीजिएगा। जो बच्चे नहीं सुन सक रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं वो मायूस ना हो, ये पूर्ण मौजूद मिले इंशाल्लाह। स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पर फिजिक्स है, ठीक है। तो जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो मैटर, फिजिक्स में बात करें या केमिस्ट्री में, मैटर एक्चुअली 4 स्टेट्स में पाया जाता है, लेकिन स्टडी हमारी जो होती है वो 3 स्टेट्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी स्टेट है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा की स्टडी हायर क्लास के लिए छोड़ दी गई। अब आप उस चीज को ऐसे नहीं समझ सकते। पहले तो ये जान ली व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेसेस एंड हैज मास, जगह घेरता है और उसमें कुछ वजन होता है, कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। खूबी of water characteristics of matter: first of all, it occupies space; number 2, it has mass; number 3, the particles of matter are in continuous motion, continue चलते रहते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे रुकते नहीं। The particles of matter are attracted and bound to one another, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के एक दूसरे पार्टिकल जो है मैटर के बंधे रहते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से वो चीज है जिसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है और ये चेंज नहीं होता है कि फोर्सेस पे, जैसे स्टोन, बुक, टेबल वगैरह। जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं आप सॉलिड स्टेट में मैटर के, वो टाइटली बाउंड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं बहुत सख्ती से। इनका लिक्विड वो चीज है जिसका को हो लेकिन शेप डिफाइंड ना हो, कंटेनर शेप, कंटेनर के शेप में बन जाता है, वाटर, मिल्क वगैरह मोशन। और इसके क्या होता है, देयर इज ए इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनके पार्टिकल्स के बीच में पड़ा होता है। गैसेस, जो मैटर की स्टेट है उसका कोई डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं है। जो पार्टिकल्स हैं इसके, वो रैंडम मोशन में रहते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेस बेहद। अगला टॉपिक जो है, आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको आपको रिवीजन में आसानी होगी, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। अब अगला जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने का वो फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? वो चीज है जो 3 काम कर सके, पुल, पुश और शेप चेंज कर सके, वो उसको फोर्स कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज की हालत में 3 तरह के बदलाव, यानी खींच सके या फिर हालत में शेप में चेंज कर सके ठीक है। इस हिसाब से फोर्स क्या पैदा कर सकता है? मोशन पैदा कर सकता है, मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है, और स्टेट भी बदल सकता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन, अब यहां पे देखिए, मोशन कोई इन द पोजिशन ऑफ, अब यहां पर हमें जानना है लॉ ऑफ न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन का लॉ। तो चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब आप समझ लिए, पहले तो ये जानिए मोशन क्या, व्हाट इज मोशन? द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से बॉडी की पोजीशन में जो बदलाव है उसको मोशन कहते हैं। मोशन प्रोड्यूस होगा जब फोर्स अप्लाई होगा, यानी मोशन और फोर्स इंटर, मोशन तब प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है। फॉल डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। दो चीजों के बीच का रास्ता डिस्टेंस कहलाता है। ऐसा यूनिट डिस्टेंस की मीटर, जैसे घर से स्कूल का रास्ता, ये डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है पर्टिकुलर टाइम में,
गिवन जो टाइम दिया है उसमें जो टोटल डिस्टेंस चली जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, इसको मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन, एक खास टाइम दे दिया गया और रेट जो है उसका चलने का मतलब क्या हिसाब किताब है, यानी 1 किलोमीटर चलने में उससे मान लिया 1 घंटा टाइम दिया गया और बोला गया कि आपको 20 किलोमीटर चलना है, तो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि डिस्टेंस गिवन टाइम में जो कोई भी चीज ट्रैवल करती है उसे आप स्पीड कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मोशन जो ऑब्जेक्ट का है में हो, एक ही खास डायरेक्शन में हो, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्रिएट हुई। यानी डिस्प्लेसमेंट अब एक डायरेक्शन का जहां तक मामला है, एक ही डायरेक्शन में जब कोई चीज चलती है और कितना टाइम लेती है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। स्पीड कब आती है? जब डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी कब होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर अपॉन टाइम टेकन। ये वेलोसिटी का फाइंड करना। एक्सेलरेशन जो किसी एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था उसमें जो बदलाव आता है उसकी चाल में, उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन उसकी जो चाल है उसमें इंक्रीज हो जाए। ठीक है, टू टाइम उसको एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस मोशन के टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पे वो रेक्टिलिनियर मोशन है, सीधी डायरेक्शन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ, आप ये जरूर जान लीजिए कि मोशन होता कितनी तरह का है। तो मोशन सर्कुलर मोशन होता है जो कोई चीज गोल गोल घूमे। मोशन होता है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर पाथ रोटेटिंग, किसी एक एक्सिस कोई हो उसके चारों तरफ, जैसे पहिया घूमता है तो पहिया बीच में, गाड़ी का पहिया तो बीच में आप हब से उसे एक्सिस के चारों तरफ घूमना, ये कहलाता है रिवोल्यूशनरी मोशन। इन सर्कुलर पाथ किसी चीज के चारों तरफ, हाँ, जो ऑब्जेक्ट का है अपने सेंटर एक्सिस पर बगैर अपनी पोजीशन को बदले, हाँ, रोटेटरी मोशन। अब यहाँ पर और आगे आइए, अब हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स क्या है? कैन चेंज द शेप, स्पीड और पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस या फोर्स कहां से पैदा होता है? एनर्जी से पैदा होता है। तो फोर्सेस कितनी? सेंट्रीपिटल और दूसरा फ्रिक्शनल। यहाँ दो चीजें जान लिए। सेंट्रीपिटल जो रेडियल फोर्स, द रेडियल फोर्स इन्वॉल्व फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इन सर्कुलर मोशन में, जो हिस्से में सर्क एक्सिस पे जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल। साइक्लिस्ट महसूस करता है, उड़ती है तो आपको एक तरफ गिरने जैसे लगते हैं, आपको लगता है कोई चीज खींच रही है आपको, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ वो फोर्स होना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। इट acting between two objects in motion when in physical contact, जब physical contact it reduces the motion। जब आप चल रहे होते हैं पे, ठीक है, तो फ्लोर आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होता है आपके चलने की दिशा के डायरेक्शन के खिलाफ। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, ये हमेशा पेयर में होगा, फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए इसके लिए। ऑन ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे आप फोर्स। टाइप फोर्स से ज्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे एक दूसरे के अगेंस्ट
तो कहलाते हैं फोर्स। तो बॉडी इज एट रेस्ट, और ऐसी पोजीशन जो बैलेंस होगा फोर्स, तो बॉडी हालत में रहेगी जिस हालत में वो है। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब दो या दो से ज्यादा अनइक्वल फोर्सेस किसी एक बॉडी पे काम करें, और इनकी इनके इस तरह से काम करने की वजह ये कि वो बॉडी, इनर्शिया क्या चीज है? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट। मतलब मोशन या रेस्ट के सेम स्टेट में अगर ऑब्जेक्ट्स रह रहे हैं तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर इनर्शिया मौजूद है। मास, मास क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट जो होता है बॉडी में, वो होता है मास। इसकी यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक, न्यूटन का 3 लॉज ऑफ मोशन उन्होंने दिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से। Every particle in universe tends to continue in the same state of, हर पार्टिकल जो इस कायनात में मौजूद है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में रहना चाहता है, जबकि उसके ऊपर कोई, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे, ताकत बाहर से ना लगाई जाए। एग्जाम्पल, ट्रेन इन मोशन इज स्टॉप बाय, जब मोशन में ट्रेन चल रही है तो मोशन में चल रही है, और वो तब रुकेगी जब उस पर ब्रेक्स लगाए जाए। सेकेंड लॉ बोलता है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स कितना किसी बॉडी पे काम कर रहा है ये हमें पता चलता है जब आप मास, बॉडी का मास, और कितना उसके अंदर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पैदा हुई उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कितनी ताकत की जरूरत है। थर्ड लॉ ये कह रहा है हर एक्शन, तो न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटी, हर पार्टिकल जो यूनिवर्स में एक दूसरे को एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि प्रोपोर्शनल है किस चीज के? मास और उनकी दोनों के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, अब आइए चैप्टर की तरफ। अगला टॉपिक है हीट। हीट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस जानना। कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है, इसको जानने का जो अमाउंट है, इसको उसको बोलते हैं हम, उसको जानने का तरीका, या कह लिए उसका जो गर्माहट, ठंड का अमाउंट है, उसे, उसको नापजोक, उसे हीट कहते हैं। ऐसा यूनिट हीट की जूल्स होती है। एक बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम जूल्स था, उन्हीं के नाम पर रखा गया, और इसको हमेशा सन सबसे मेन सोर्स है। और जब आप फ्यूल्स तो फिर हीट कोल होती है। तीसरी चीज है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे हीटर्स, आयरन बॉक्सेस, गीजर्स करते हैं। इफेक्ट हीट के क्या क्या है, हाँ ये आप अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए। इफेक्ट्स ऑफ हीट, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी, बॉडी एक्सपैंड कर सकती है, फैल सकती है, मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, केमिकल चेंज आ सकता है, ये सब हीट के असरात को खाना पकाने में, कुकिंग ऑफ फूड प्रिवेंटिंग, जब आप हीट का इस्तेमाल करेंगे तो चीजें जमने से बचेंगी। इलेक्ट्रिकल आयरन बॉक्स में बहुत इस्तेमाल है, सोलर वाटर हीटर अभी फॉर एग्जांपल बताए गए। हीट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट केल्विन है। दूसरे यूनिट्स भी इसके हीट के मौजूद हैं जो सेल्सियस और थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या चीज है? जो टेंडेंसी किसी बॉडी होती है कि अपना साइज और शेप चेंज करे, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी चीज की ऐसी कह सकते हैं आप आदत कहिए, टेंडेंसी, या उसके अंदर कुव्वत कहिए कि वो अपना साइज और शेप बदल सके, उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जैसे
ह्यूमन अभी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 32 डिग्री 273 केल्विन है। में बात करते हैं, चौथा टॉपिक है आज का। ठीक है, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखते हैं कि वर्क है, और वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, वर्क इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जो एनर्जी है वो चीज को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, क्या और किस तरह में असर डालती है, इसके बारे में बात करते हैं। द ability to do work is called energy. Examples यानी ये कुव्वत कहते हैं एनर्जी। साइकिलिंग या रनिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बहुत सारे वेरियस केमिकल हीटर, न्यूक्लियस, क्लियर, और साउंड, ये सब हीट मतलब एनर्जी के सोर्सेज है। एनर्जी के टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन सोलर एनर्जी, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस इस्तेमाल, यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और लाइट्स में यूज कर सकते हैं। सोलर कुकर, वाटर हीट एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, हर एक काम जो हम करते हैं अपने यहाँ से होती है। विंड एनर्जी, एनर्जी जो आपको चलती हवा से हासिल हो। ठीक है, एनर्जी। इलेक्ट्रिक, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम है उनके जोन के चलने की वजह से करंट में जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। बायोगैस एनर्जी, जो एनर्जी ऑब्टेन होती है एनिमल वेस्ट से और प्लांट वेस्ट, इसको एनर्जी कहते हैं। पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना इधर भी क्रिएट, ना एनर्जी बनाई जा सकती है, ना ही खत्म की जा सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक दूसरे स्टेट में। possessed by the body due to virtue of its motion, मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी अंदर छुपी है उसको हम क्या, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बर एनर्जी बॉडी में उसके रेस्ट की पोजीशन की वजह से होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि वाटर स्टोर करिए आप टैंक में, उसके अंदर ताकत पैदा होती है, आप नल खोलते हैं तो उसी ताकत से वो पानी नीचे आता है, इसको पोटेंशियल एनर्जी। ये m इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट है हमारा पार्ट। लाइट, लाइट भी है, इसकी मदद से हम इट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस फूड। एंड फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस के जरिए। ट्रेवल करती है उसको, द पाथ इन विच द लाइट ट्रेवल्स, जिस रास्ते से लाइट गुजरती है उसको रे ऑफ लाइट कह सकते हैं। अब बीम ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट, जब कोई बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी और वापस चली आई, रेगुलर और एंगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strikes to a crystal or mirror, a beam of light reflected ray। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी बीम ऑफ लाइट आप किसी क्रिस्टल पे, चमकदार चीज पे या मिरर पे डालेंगे तो वो वापस आएगी। बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक और उससे हमें क्लियर इमेज मिलेगी, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन जो है वो सरफेस, खराब सरफेस की वजह से हो तो फेस कहेंगे। लाइट से, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स टू द ऑब्जेक्ट, मतलब वो रे जो आकर
रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक होती, वापस आती है ऑब्जेक्ट से। एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन इंसिडेंट रे और रे के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और आगे चला गया, ठीक है ये, ओके। प्रोड्यूस कर सके ना, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दो तरह के मिरर भी पाए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जब ऐसा मिरर जिसकी इमेज उल्टी और मिरर है जो रियल और दूर के है ना, ओके। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसे किसे कहते हैं? जो बेंडिंग है लाइट की, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो एक वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है, इसको रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बेसिस मिरर के बेसिस पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये ऐसा लेंस है जो बल्ज होता है, फूला हुआ होता है बीच से दोनों तरफ से, और सेंटर पे थिकर और टेपरिंग होता है एंड्स की तरफ, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ये कॉनकेव लेंस क्या है? ये ऐसा लेंस है जो में मोटा नहीं होता, एंड्स पर मोटा होता है, बीच में धंसा हुआ होता है दोनों साइड से, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। माइक्रोस्कोप वो वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें बड़ा करके दिखाता है। टेलीस्कोप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को हमें दिखाता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब फेनोमेना लाइट का जिसमें लाइट 7 कलर्स में बदलती है, डिस्पर्जन कहलाता है। स्पेक्ट्रम क्या हुआ है, उसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। ये एक लास्ट चैप्टर